प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का क्लास 11 में। ऐसे बच्चे जो इस चैनल के माध्यम से अपनी पढ़ाई को पूरी कर रहे हैं, उन्हें पता होगा कि आज हम लोग चैप्टर 6 शुरू करने वाले हैं, क्योंकि पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को पूरी तरह से समाप्त कर लिए थे। और बहुत सारे बच्चों का कमेंट हमें प्राप्त हो रहा है। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये क्लास आप चलाते रहिएगा प्लीज़। तो बिल्कुल बच्चों, यह क्लास चलता रहेगा, यह क्लास अब रुकेगा नहीं। हर एक दिन आपको एक वीडियो 2 वीडियो निश्चित रूप से इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। कुछ बच्चों का कहना था कि सर परमुटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट कीजिए। तो बच्चों, यह जब चल पड़ा है तो सिस्टमेटिक ढंग से ही पढ़ाया जाएगा। अभी आपने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद हमारा लीनियर इक्वेशंस है 1 वेरिएबल का, फिर उसके बाद 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशंस है। इसके पढ़ाने के बाद आपकी बारी आती है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। और परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी आपको इस तरह से बताया जाएगा कि अभी जिस तरह से आपको मज़ा आ रहा है समझने में, समझ रहे हैं आप, उसी तरह से परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी आप समझिएगा। ये मेरी कोशिश रहेगी। कुछ बच्चों ने कहा कि सर क्लास 11 में मैं लिमिट को ठीक तरह से नहीं समझ पाया था, तो कैलकुलस पार्ट को पढ़ा दीजिए। तो बच्चों, कैलकुलस पार्ट की भी बारी आएगी, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके बाद क्लास 12 भी चालू हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि मैथ्स पढ़ने के लिए आप लोगों को इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। यह चैनल आपके लिए सफिशिएंट है और हर एक तरह के नॉलेज आपको प्रोवाइड करेगी मैथ्स में। तो आइए बच्चों, अब हम लोग शुरू होते हैं चैप्टर 6 का लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल। तो सबसे पहले हम लोग ये जाने कि लीनियर इक्वेशंस होता क्या है। तो अभी तक आप लोग तो जान रहे हैं कि इक्वेशन क्या होता है। जैसा कि आप लोग इक्वेशन को पढ़ चुके हैं कि 1 वेरिएबल का इक्वेशन ये आपका 2x + 3 = 8 है। ये आपका इक्वेशन है। अब इन इक्वेशन इसका नाम कब हो जाता है, जब इस इक्वल टू के बदले में ग्रेटर देन या लेस देन या लेस देन और इक्वल टू, है ना, या ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये सारा सिंबल जब हम यूज करने लगते हैं। कहाँ पे? इस इक्वल टू के स्थान पर। जैसे देखिए 2x + 3 > 8, 2x + 3 < 8, 2x + 3 < 8। इस तरह का इनइक्वलिटी का सिंबल, यही हो गया आपका इनइक्वलिटी का सिंबल। तो इसी को हम लोग इनइक्वेशंस कहते हैं। इसकी परिभाषा हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म, चूंकि यह समझना बहुत भारी नहीं है, इसीलिए मैंने बोर्ड पे आप लोगों के समय को बचाने के लिए लिख दिया पहले से ax + b < c या < c। देख रहे हैं, वही चीज़ हमने यहाँ भी लिखा था। और ax + b < c या ax + b < c है। जैसा कि यहाँ पर ए बी सी जो है आपका रियल नंबर्स है, देख सकते हैं। इसमें जो 2, 3 और 8 हमने यूज किया, ये सारा क्या है आपका रियल नंबर है। इसी तरह का नंबर ए बी सी के पास आपका आएगा। और एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है क्या, कि चूंकि यह 1 वेरिएबल का है, वेरिएबल जहाँ भी होगा उसका कोफिशिएंट, उसका गुणक 0 नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पर वेरिएबल हमारा a के साथ है, इस वेरिएबल x का गुणक a है, तो a हमारा 0 नहीं हो सकता है। अब जो भी नंबर हो वो 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि 0 होने से तो वेरिएबल का इस अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो फिर वो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल रहेगा ही नहीं। तो x इज क्या हो गया आपका, वेरिएबल हो गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं इनइक्वेशंस कहते हैं। इस तरह के कुछ एग्जाम्पल को और भी देखिए। जैसे हमने लिख दिया 3x - 8 < 5 लिख दिया, तो ये आपका लीनियर इनइक्वेशंस हो गया। अब देखिए 2x + 1 < 1 - 3x लिख दिया हमने, तो ये आपका लीनियर इनइक्वेशंस हो गया 1 वेरिएबल। इसकी पहचान क्या है कि इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल दिखेगा। आपको x दिख रहा है या y दिखे या t दिखे या z दिखे, जो भी वेरिएबल इसमें हम लेते हैं वो आपको दिखता है। और इसके बाद हम लोग जाने कि रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है। तो बच्चों, कोई भी
इक्वेशन को जब आप सॉल्व किए, x का वैल्यू निकाले, तो वह x का वैल्यू जो होता था कहाँ से आता था आपका? या तो कोई नंबर होगा, या कोई होल नंबर के सेट से आएगा, या नहीं तो इंटीजर्स के सेट से आएगा, या तो रियल नंबर वो होगा, कुछ भी होगा, कहीं यही से आता है। अब ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं 2x + 3 = 8, इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू a या b या c या d अल्फ़ाबेट्स तो नहीं आ सकता है ना। अल्फ़ाबेट का कोई चीज़ तो यहाँ नहीं आ सकता है। जब भी इसको हम सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा। तो ये नंबर के जितने भी सेट्स हैं आपका, है ना, नंबर के जितने भी सेट्स हैं, जैसे नेचुरल नंबर का सेट है, काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, होल नंबर है 0 1 2 3 से अप टू इन्फिनिटी, जेड आपका इंटीजर्स हो गया, जेड से डिनोट किसको करते हैं हम लोग? इंटीजर को। ये आपका 0 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी और -1 -2 से लेकर -इन्फिनिटी तक होता है। और रियल नंबर जो होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल इरेशनल नंबर, यानी रियल नंबर आपका सब नंबर का संग्रह है। उसमें आपका नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है और इंटीजर भी है। तो ये सब जितने भी सेट का चर्चा किए नंबर से रिलेटेड सेट, इसको हम लोग कहते हैं रिप्लेसमेंट सेट। क्या कहते हैं? रिप्लेसमेंट सेट। और इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? ए सेट ऑफ द फॉर्म विच ए सेट फ्रॉम विच द वैल्यू ऑफ x आर रिप्लेस्ड इन एन इनइक्वेशंस इन x। तो इन इक्वेशन इन x में जो भी है, इन इक्वेशन जो x का बना हुआ है, और उस x के वैल्यू को जिस सेट से, x के वैल्यू को जिस सेट से हम लोग उठाते हैं, उसी को हम लोग रिप्लेसमेंट सेट कहते हैं। याद कीजिए आप, लीनियर इक्वेशन का जब आप ग्राफ खींचते हैं, जैसे कि मान लीजिए x + y = 3 था, इसका जब ग्राफ आप खींचते थे, x का वैल्यू कुछ ना कुछ कहीं से लेते थे, आप नंबर ही लेते थे 1 2 3 4 5 6, और इसमें क्या होता था? y का वैल्यू आता था। लेकिन अगर 1 वेरिएबल का हो, जैसे आपका 2x + 3 = 8 हो, तो 2x को 8 - 3 लिख सकते हैं, और x को आप 8 - 3/2, कहने का मतलब 5/2। तो ये आपका क्या हुआ? कोई नंबर ही हुआ। ये तो आपका क्या हुआ? रियल नंबर। इसको कम से कम तो हम कह ही सकते हैं, इसको नेचुरल नंबर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यह वैल्यू जो है 2.5 है। 2.5 इंटीजर भी नहीं है, 2.5 होल नंबर भी नहीं है, तो ये क्या है? आपका रियल नंबर है। तो रियल नंबर से हम कुछ वैल्यू को जब जिस सेट से x के वैल्यू को प्राप्त करते हैं, वो सेट जो होता है रिप्लेसमेंट सेट होता है। अब इसके बाद हम लोग समझे कि सॉल्यूशन सेट क्या होता है। तो रिप्लेसमेंट सेट से हम जो है x के वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं। जो वैल्यू हमने प्राप्त किया वो होता है आपका सॉल्यूशन सेट। जैसे मान लीजिए कि रियल नंबर का सेट हो गया, कहाँ से कहाँ तक भाई? 0 से लेकर उधर इन्फिनिटी तक, और इधर -इन्फिनिटी तक। -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच जितने भी नंबर आए वो सारे रियल नंबर हो गए, वो आपका रिप्लेसमेंट सेट हो गया। अब उससे जो कुछ नंबर हम उठाते हैं, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर सॉल्व करने में हमने एक नंबर प्राप्त किया 2.5, तो ये 2.5 जो है, यह 2.5 जो है सॉल्यूशन हो गया इसका। अब सॉल्यूशन सेट कहने का मतलब क्या हो गया कि यदि यह 2x + 3 > 8 हो, तो x > 5/2 यानी कि 2.5, इसका वैल्यू 2.5। अब इस पे विचार कीजिए कि x का जो वैल्यू है 2.5 से बड़ा है, तो 2.5 से बड़ा है, इसका मतलब 2.5 से बड़ा 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ये तो कह रहा है 2.5 से बड़ा वैल्यू है। तो 2.5 का पोजीशन अगर है तो 3 4 5 6 7 8, ये सारा जो हो गया आपका, ये जो जितना भी नंबर इस
इसके थ्रू हमको इंडिकेट किया जा रहा है, इससे प्राप्त हो रहा है, वो आपका सॉल्यूशन सेट हो गया। लेकिन अब यहीं पे समझिए रिप्लेसमेंट सेट क्या हो गया कि ये पूरा -इन्फिनिटी से लेकर, यहां देखिए 2 है, यहां देखिए 1 है, यहां देखिए 0 है, फिर -1, -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी जो हो गया, ये आपका हो गया कौन सा सेट? रिप्लेसमेंट सेट। तो उम्मीद है कि यह आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रूल्स फॉर सॉल्विंग एन इन इक्वेशंस। इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का रूल को देखते हैं। ये कोई खास रूल नहीं है बच्चों, जिस तरह का रूल आप इक्वेशन को सॉल्व करने में लगाते थे, वही रूल जो है आपका इन इक्वेशन को भी सॉल्व करने में आप लगाएंगे। कैसे? मान लीजिए कि यह आपका 2x - 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 है। ये आपका एक इन इक्वेशंस दिया हुआ है। तो पहला रूल क्या कहता है कि एडिंग द सेम नंबर और एक्सप्रेशन टू ईच साइड ऑफ एन इन इक्वेशंस। इन इक्वेशन के दोनों साइड में सेम नंबर या एक्सप्रेशन हम लोग ऐड कर सकते हैं और डज नॉट चेंज द इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यहां पर इनइक्वलिटी देख रहे हैं ना, अगर हम इसको 2x - 3 है, इधर भी +3 कर दिए और उसके बाद इधर भी +3 कर दिए, तो क्या हो गया? ये 3 कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या हो गया भाई? 7 + 3 हो गया। अरे ये रूल तो आप लोग बहुत पहले से ही जानते थे। क्या करते थे आप लोग? डायरेक्ट करते थे कि अगर 2x - 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 है भैया, तो 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 + 3 कर देते हैं हम, और 3 को जो है राइट साइड में लेके चले जाते हैं। तो 3 का जो साइन होता है निगेटिव, वह पॉजिटिव हो जाता है। तो यही बात ये जो है घुमा फिरा के बोल रहा है। तो ये घुमा फिरा के आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप तो समझ ही रहे हैं इसको। और इस रूल को जो है ना हम लोग जैसे क्या कहते हैं, ये निगेटिव था उधर जाके पॉजिटिव कर दिए। तो ये जो प्रोसेस हम लोग करते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? देख सकते हैं, ट्रांसपोजिशन कहते हैं। ट्रांसपोजिशन क्या कहता है कि वी कैन ड्रॉप एनी टर्म फॉर्म वन साइड ऑफ एन इनइक्वेशन। इनइक्वेशन के किसी एक साइड के कोई भी टर्म को हम ड्रॉप कर सकते हैं, हटा सकते हैं, गिरा दिए, है ना। अब फिर क्या किए, और उसका साइन को चेंज करके दूसरे साइड में हम लोग उसको लगा सकते हैं। फिर देखिए, एंड क्या कहता है कि पुट इट ऑन द अदर साइड विथ द अपोजिट साइन। अपोजिट साइन लगाकर आप दूसरे साइड में डाल सकते हैं, जैसा कि हमने डाला। 3 को यहां से लापता कर दिया और क्या कर दिया, अब 3 को राइट साइड में ले जाके अब +3 कर दिया, अपोजिट साइन लगा दिया। ये सब बहुत पहले से आप लोग जान रहे हैं। और वही चीज कहता है सबट्रैक्टिंग द सेम नंबर और एक्सप्रेशन फॉर ईच साइड ऑफ एन इनइक्वेशन डज नॉट चेंज द इनइक्वलिटी। तो यहां पर दिमाग में एक चीज रखना है कि अगर ऐसा करते हैं, अगर किसी चीज को हम लोग सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इनइक्वलिटी में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मान लिया जाए कि यहां पर आपका ये एक इनइक्वलिटी का एग्जाम्पल हम लेते हैं कि यह 4x + 3 लेस देन और इक्वल टू 8 होता। तो क्या करते हैं हम, इसके लिए 4x + 3 - 3 लेस देन और इक्वल टू 8 - 3। तो दूसरा रूल के तहत चले, कोई भी चीज को हम सब्ट्रैक्ट कर दिए दोनों साइड, तो 3 इधर क्या हो गया, बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। 8 - 3 ये 5, यानी कि 4x लेस देन इक्वल टू 5 बचा। और इस चीज को आप डायरेक्ट भी सॉल्व करते हैं, जैसे कि यह आपका 4x + 3 लेस देन और इक्वल टू 8 है, तो 4x लेस देन और इक्वल टू, ये 3 को हम राइट साइड लेके चले गए, है ना, ट्रांसपोजिशन मेथड लगा दिए। तो 8 - 3 हो गया। और इसमें क्या होता है कि यह जो इनइक्वलिटी है, इसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है।
एकदम निश्चिंत रहिए। आप ट्रांसपोजिशन का रूल लगाते हैं तो इनइक्वलिटी में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। चूंकि इनइक्वलिटी में कहीं ना कहीं परिवर्तन होता है, इसलिए इसकी चर्चा करनी जरूरी हो जाती है। अब यदि आप किसी नंबर से इन इक्वेशंस को मल्टीप्लाई भी कर दिए, डिवाइड भी कर दिए, लेकिन वो पॉजिटिव नंबर हो, तो इनइक्वलिटी जो है आपका, ये जो इनइक्वलिटी का नोटेशन है, इसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। जैसे देख सकते हैं तीसरा नंबर, मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग ईच साइड ऑफ एन इनइक्वेशंस बाय द सेम पॉजिटिव नंबर। अगर सेम पॉजिटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई कर दिए इन इक्वेशन को या डिवाइड कर दिए, तो इसके इनइक्वलिटी में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। अब सतर्क हो जाइएगा, परिवर्तन कहां होता है इसको देखना है कि मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग ईच साइड ऑफ इक्वेशंस बाय द सेम निगेटिव नंबर। निगेटिव नंबर से यदि आप मल्टीप्लाई कर दिए तो इनइक्वलिटी जो होता है रिवर्स हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। अब इसके एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी हो जाता है। अब जैसे देखिए कि यहाँ पर आपका -2x +3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 दिया गया है। तो 3 को हम ट्रांसपोजिशन प्रोसेस के तहत राइट साइड में ले जा सकते हैं, तो -2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 - 3, यह 4 हो जाएगा। अब इसके बाद जो है आपका -2 से जो है दोनों साइड हम डिवाइड करते हैं। जैसे देखिए -2x बाय -2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 बाय -2, -2 से डिवाइड किए। तो जैसे आप -2 से डिवाइड किए तो यह इनइक्वेशंस जो इनइक्वलिटी जो है चेंज हो गया। इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू था, अब जो है यह लेस देन और इक्वल टू हो गया -2 से डिवाइड करने पर। तब ना यह -2 माइनस माइनस कट गया, 2 भी कट गया, तो इससे जो है x का वैल्यू आपको मिल गया लेस देन और इक्वल टू -2 मिल गया। 2 जब 4 होता है और यह आपका -2 निकल जाता है। तो यहां पर क्या ध्यान रखना है, देखिए शॉर्ट में याद रखना है, ट्रांसपोजिशन का ही रूल के तहत उसी तरह से, जैसे कि ट्रांसपोजिशन का ही रूल समझिए इसमें। जैसे कि आपको याद होगा कि अगर -2x प्लस ये मैंने 3 लिखा था ग्रेटर देन इक्वल टू मान लीजिए 7 है, इस तरह से दिया गया है, 3 को राइट साइड में ले गए तो -2x और ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो गया। अब देखिए यहाँ याद कीजिए कि जब कोई भी टर्म लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई है और राइट साइड में ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो जब -2 को हम ले जा रहे हैं, याद रखिएगा -2 को या मल्टीप्लाई या डिवाइड के कंडीशन में ले जा रहे हैं, तो यह x का जो वैल्यू है यह 4 बाय -2 आने वाला है। तो यहाँ जो x का साइन है, इसका साइन जो है ट्रांसफर होकर राइट साइड जाता है, तो इनइक्वलिटी इसका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इस चीज को लिखने में आप हमेशा ध्यान रखेंगे, कहीं पर अगर मान लीजिए -3x ग्रेटर देन 4 लिखा हुआ है, तो आप जो है x का वैल्यू पॉजिटिव करना है, तो 3x चाहे -1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो लेस देन -4 हो गया। ये इनइक्वलिटी जो है यहाँ पर चेंज हो गया। तो इनइक्वलिटी को चेंज ध्यान में रखते हुए हम हर एक इक्वेशन को, हर एक इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। और यह रूल 1 और 2 जो है ट्रांसपोज के तहत, प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोजिशन के तहत कहीं से भी ड्रॉप कर सकते हैं कोई एलिमेंट, और दूसरे साइड में जब लगाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि यह जो है आप ध्यान में रखेंगे। हालांकि जब मैं प्रॉब्लम आपको बताऊंगा तो इस चीज़ को मैं ध्यान में रखूंगा, आपको बार बार याद दिलाऊंगा।
आपको जो है यह लंबा चौड़ा देख के परेशान नहीं होना है। आपके दिमाग में जो समीकरण, इक्वेशन सॉल्व करने का जो जो रूल है उसको याद रखिए, लेकिन जहां भी x माइनस में हो उसको मान लीजिए प्लस में करते हैं तो इक्वलिटी जो है, इनइक्वलिटी का जो नोटेशन है वो हमारा चेंज हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं आगे। तो बच्चों इसमें और भी कुछ छोटी मोटी बातें हैं जिसे हम लोग को समझना जरूरी हो जाता है। जैसे कि हमने बताया आपको रिप्लेसमेंट सेट, तो रिप्लेसमेंट सेट में हम लोग क्या क्या लेते हैं, इस नेचुरल नंबर को लेते हैं। नेचुरल नंबर में आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 ये सब तो आप जानते ही हैं। उसके बाद अगर कहे कि भैया इसका ग्राफ क्या होता है, तो आप उसको क्या बताएंगे, नंबर लाइन बताएंगे। नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट कीजिए। तो नंबर लाइन पर जब हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो इस तरह से 1, फिर उसके बाद 2, फिर इसके बाद यह 3, फिर उसके बाद यह 4। तो इस तरह से हम लोग नंबर लाइन पर रियल नंबर को, सॉरी माफ करेंगे, नेचुरल नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और नेचुरल नंबर में जो होता है यह सिर्फ इसी पॉइंट से मतलब होता है, यह 2 से ही मतलब होता है। इसके बीच बहुत सारे पॉइंट हैं, इससे मतलब नहीं होता है, मतलब इसको एक्सप्रेस नहीं करता है नेचुरल नंबर। इसके बाद यदि होल नंबर है, चलिए जेड डायरेक्ट एक बार ले लेते हैं, जैसे माइनस इन्फिनिटी से -3, -2, -1, 0, 1 2 3, और यह जो है इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। अब कहे कि इसको जो है नंबर लाइन पर, है ना, किस पे दिखाना है, नंबर लाइन पर दिखाना है, यानी कि इसका ग्राफ खींचना है। तो नंबर लाइन पर हम लोग क्या दिखा देते हैं कि 0 को दिखा दिए, फिर उसके बाद यह 1, इसके बाद यह 2, इसके बाद यह 3, इसके बाद यह 4। तो यह 4 पॉइंट को इंडिकेट करता है। डार्केंड पॉइंट सर्कल जो है ना, यह 4 पॉइंट को डिनोट करता है। और ये जो डार्केंड सर्कल है यह 5 को, ये जो डार्केंड सर्कल है यह 4 को, ये जो डार्केंड सर्कल है यह 2 को। तो इस तरह से ये डिनोट करता है। इसके बाद ये जो डार्केंड सर्कल है -1 को, ये जो डार्केंड सर्कल है -2 को। तो इस तरह से छोटा छोटा डार्क पॉइंट को हम दिखाते हैं, किसके लिए, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी के लिए। अब इन्फिनिटी तक जाना है तो इधर जो है 3-4 गो डॉट लेकर इन्फिनिटी कर दीजिए, और इधर भी जो है 3-4 डॉट लेकर माइनस इन्फिनिटी कर दीजिए। इसके बाद जो है रियल नंबर आप लोग जान रहे हैं, रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बीच होता है, और इसके बीच जितने भी नंबर होते हैं ना सब वो आते हैं। अब इसका ग्राफ हम लोग कैसे खींचे, तो इसका ग्राफ दिखाने के लिए ये 0 1 2 3 और यह 4, ये आपका इन्फिनिटी, और यह -1 -2 -3, यह आपका माइनस इन्फिनिटी हो गया। लेकिन इसमें और इसमें क्या अंतर है, देखिए समझिए। तो रियल नंबर जो होता है ये कहता है कि रैशनल और इरेशनल नंबर जितने ही भी है सब है। तो रैशनल और इरेशनल नंबर कहाँ एग्जिस्ट करता है, 0 से लेकर 1 के बीच बहुत सारे नंबर रैशनल इरेशनल नंबर हैं, 1 से लेकर 2 के बीच बहुत सारे रैशनल इरेशनल नंबर है। अगर हम पूछे कि 0 से 1 के बीच कितने नेचुरल नंबर हैं, 0 से 1 के बीच कितने इंटीजर हैं, कितने पूर्णांक हैं, तो कहेंगे कि सर वो 0 से 1 के बीच तो कोई पूर्णांक नहीं है। अगर पूछे भाई 2 और 3 के बीच क्या गो नेचुरल नंबर हैं, तो आपका जवाब क्या आएगा, एक भी नेचुरल नहीं है। लेकिन 2 और 3 के बीच कितने रियल नंबर हैं, कितनी वास्तविक संख्या है, तो बहुत सारी वास्तविक संख्या है। तो इसलिए रियल नंबर को जो है ना, ये जो आपका रियल नंबर है, रियल नंबर का जब हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो इसको हम लोग डार्क दिखाते हैं। क्या करते हैं, पूरे को डार्क दिखा देते हैं। क्या करते हैं, पूरे को डार्क दिखाते हैं। इसका मतलब हुआ कि इसके बीच का हर एक पॉइंट को ये इंडिकेट करता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पॉइंट को डार्क सर्कल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। देख रहे हैं ना, डार्क सर्कल से किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन रियल नंबर में पूरे लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखें।
इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। उसके बाद इस चैप्टर को पढ़ने के लिए एक छोटी जानकारी और भी आपके पास होनी चाहिए। वो क्या है कि यह क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल क्या होता है। तो इसको जो है आप ना सेट थ्योरी में पढ़े होंगे। पहला जो चैप्टर है ना आपका सेट, उसमें आप चले जाइए एक्सरसाइज 1C में। तो 1C के ठीक पहले जो कुछ समझाया गया है ना, तो उसी में आप देखिएगा इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ आर। तो इंटरवल यहां सबसेट ऑफ आर का हम लोग में ही पढ़ेंगे कि क्लोज्ड इंटरवल और ये ओपन इंटरवल। ये क्या होता है कि यह मान लिया जाए कि ए और बी दो नंबर हम रियल नंबर से उठा लिए, और इस रियल नंबर का क्लोज्ड इंटरवल जो है हम लोग डिनोट करते हैं ए और बी से। इस तरह से आप क्लोज्ड इंटरवल डिनोट करते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बच्चों कि यह x जो है r का एक ऐसा एलिमेंट है, r का x, मान लीजिए कि इसमें एक जनरल पॉइंट हम x लिए, x इससे उठाए हम कहां से कहां तक, इसके बीच। तो ये x कैसा कैसा हो सकता है, सच दैट a लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू b। यानी कि यह जो कह रहा है, अगर एक नंबर लाइन है हमारा, नंबर लाइन कौन सा है भाई, रियल है, रियल नंबर लाइन है। और नंबर लाइन में कहीं ना कहीं मान लीजिए a तो होगा ना, और उसके बाद b भी कहीं ना कहीं होगा। अब यदि यहाँ पर देखा जाए कि a लेस देन b हो, तो a और b कहीं ना कहीं होगा। तो a को लेते हुए इसके बीच जितने भी नंबर आते हैं, अब b को भी लेते हुए देख रहे हैं, एक लेस देन और इक्वल टू है, वह जो है x का वैल्यू है। अब यदि क्या कहते हैं, अगर आपको कहा जाए कि ओपन इंटरवल, तो ओपन इंटरवल को हम लोग डिनोट करते हैं इस तरह से ए बी से। हालांकि यह आप सेट थ्योरी में पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं रिवीजन के लिए बता दूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। या तो आप इसको इस तरह से भी डिनोट करते हैं, और डिनोट करते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है x बिलोंगिंग टू r सच दैट a लेस देन x लेस देन b। तो लेस देन ये जो है x जो है, a जो है लेस देन x है, यानी कि x का जो वैल्यू है a से बड़ा है, a के बराबर नहीं है। x का जो वैल्यू है b से छोटा है, b के बराबर नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में जो ग्राफ हमारा होता है ना, इसका मान लीजिए ग्राफ कहा गया, जैसे ये पॉइंट आपका a है और ये पॉइंट आपका b है। तो a को छोड़कर और b को छोड़कर जितना भी पॉइंट है उस सबको यह इंडिकेट करता है। कौन भाई, यह ओपन इंटरवल ए बी। एग्जाम्पल देखिए, अगर मान लिया जाए कि 2 3 का यह क्लोज्ड इंटरवल दिया गया है, आपका क्या दिया गया है, क्लोज्ड इंटरवल 2 3 का। तो नंबर लाइन पर, रियल नंबर लाइन पर देखिए 2 का पोजीशन और 3 का पोजीशन यह है आपका, इसके पहले 1 है। तो यहाँ इसके कहने का मतलब हुआ कि 2 को भी लेकर और 3 को लेकर और इसके बीच में जितने भी नंबर है वो सारे जो हैं इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि 2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 3, इस तरह से। अब यदि कहा जाए कि ओपन इंटरवल है आपका, 2 और 3 कैसा है, ओपन इंटरवल है, और यह x इसमें बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि x जो है बिलोंग्स टू r सच दैट 2 लेस देन x लेस देन 3। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, नंबर लाइन पर जहां भी 2 लेंगे और जहां भी 3 लेंगे उस तरह से होलो सर्कल दिखाएंगे, ब्राइट सर्कल दिखाएंगे। यहां पर है ना, दिख रहा होगा कि बीच में कुछ ना कुछ दिख रहा है, और यहां पर देखिए डार्क सर्कल है, यहां पर देखिए डार्क सर्कल
है ना। और किसके लिए, इस क्लोज्ड इंटरवल के लिए डार्क सर्कल है, लेकिन ओपन इंटरवल के लिए कैसा सर्कल है, यहां देख रहे हैं आपका यह ब्राइट सर्कल है, दिख रहा है ना ये, है ना। तो ये ब्राइट सर्कल है। इसी तरह से यहां भी देख सकते हैं 2, 3 जो है किस तरह का है, क्लोज्ड इंटरवल है, इसीलिए यह जो है यहां पर डार्क सर्कल लेते हैं, डार्क सर्कल लेते हैं, यानी 2 और 3 को इंक्लूड किए हुए हैं, जोड़े हुए हैं। लेकिन 2 और 3 को जब हम छोड़ देते हैं तो उस स्थिति में हम इस तरह से होलो टाइप का सर्कल दिखाते हैं। ये देखते हैं बीच में होल है, बीच में होल है, होलो टाइप का सर्कल दिखाते हैं। यहां 2 और 3 को छोड़ने का मतलब होता है। तो इसे जो है ना सेट थ्योरी में बहुत बेहतर तरीके से समझाया गया है। अगर आपको यहाँ भी दिक्कत रह जाती है तो आप सेट थ्योरी में एक्सरसाइज 2C जो मैंने बताया है, लगभग 4था या 5वां वीडियो होगा, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, तो उसमें आप इसको समझ लीजिए। और उसके बाद यहाँ अगर नहीं समझते हैं आप और उसको भी नहीं देखते हैं तो कोई बात नहीं है, चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर जब प्रॉब्लम बनाएंगे ना तो उसमें निश्चित रूप से समझ जाएंगे, उसमें हम लोग निश्चित ही समझ जाएंगे।